है डब्लू उपाध्याय जी, जिन्होंने खुलकर पूछा है मैंने भगवान की कसम खाई थी कि सेक्स नहीं करूंगा, फिर मैं कर रहा हूं, क्या मुझे पाप लगेगा? लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है बाय मिस्टर शेख। दोस्तों, कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो बनाई थी कसम खाने से क्या होता है। उस वीडियो पे बहुत से लोगों ने इस टॉपिक से रिलेटेड अपनी प्रॉब्लम शेयर की, जिनका आज हम कुछ यूनिक से सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो मेरा नाम है मिस्टर शेख और आपका ज्यादा डेटा वेस्ट ना करते हुए लेट मी एक्सप्लेन। पहला सवाल हमसे पूछा है सत्यभामा कुमारी जी ने, किसी का कसम खाकर वह कसम वापस कैसे लें, प्लीज सर बता दीजिए। देखिए, मैंने ये वीडियो में भी कहा था और मैं अब भी कह रहा हूं, कसम कोई चढ़ाने या उतारने वाली चीज नहीं होती। ये बस सामने वाले इंसान की एक वैल्यू दिखाता है जिसकी कसम हम लेते हैं। इससे जीने या मरने वाली कोई बात होती ही नहीं है। अगर आप किसी की कसम लेकर मुश्किल से मुश्किल टास्क कंप्लीट कर जाए तो सामने वाले को जानकर खुशी होगी कि उसकी इतनी वैल्यू है आपकी नज़रों में। और अगर किसी की कसम लेकर आप वो पूरी नहीं करते हो तो इससे उसको कुछ होगा नहीं, बट जब उसे ये पता चलेगा कि आपने उसकी कसम लेकर ये काम नहीं किया तो उसे बुरा लगेगा कि आपकी नज़रों में उनकी कोई वैल्यू नहीं है। और कसम को वापस लेने वाली कोई बात है ही नहीं। आपको बस ये देखना है कि किसी ने आपको कसम दी है वो किस वजह से दी है। अगर वो आपके अच्छे के लिए है, आपके भले के लिए है, तो आपको वो करना चाहिए। बस आप उनसे ये प्रॉमिस कीजिए, ऐसे कसम लीजिए कि आप उसको धीरे धीरे करेंगे या उसे करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि अगर किसी वजह से वो ना भी हो सके तो आपको बुरा ना लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीति सेल, सर मेरी मॉम से मुझे कसम दी है हम अपने बेस्ट फ्रेंड से बात नहीं करें, एंड अगर हम बात किया तो कुछ नहीं होगा ना सर। देखो, आपकी मम्मी को बस आपकी चिंता है। ऐसे बहुत से पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को कसम देते हैं कि तुम अपने इस फ्रेंड से नहीं मिलोगे, उससे बात नहीं करोगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने करियर, अपनी स्टडी, अपनी फैमिली पे उनकी वजह से ध्यान नहीं दे पा रहे। तो अगर आप अपनी करियर पे, अपनी फैमिली पे, अपनी पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा ध्यान देंगे और उसके साथ साथ आप अपने फ्रेंड से लिमिटेड बात करेंगे तो आपके पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो बस आपसे आपका टाइम चाहते हैं, आपकी चिंता कर रहे हैं कि आपका फ्यूचर ब्राइट रहे। लेकिन अगर आप फिर भी अपने करियर पे, अपनी पढ़ाई पे, अपनी फैमिली को टाइम नहीं देते हो और फिर भी अपने दोस्तों के साथ वैसे ही टाइम स्पेंड करते हो तो आपके घर वालों को ये जानकर, ये सुनकर बहुत बुरा लगेगा कि आपकी नज़रों में उनकी कोई वैल्यू नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी फैमिली और अपने करियर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें और उसके साथ साथ अपने दोस्तों को भी टाइम दें, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोजी अतुल सिंह जी का। ये पूछती है मेरे दिमाग में एक चीज़ घूमती है। रोजी जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है और इसका जवाब है कि क्या घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निशा यादव जी का। ये कहती है मैं तो अपनी खुद की कसम खा लेती हूँ, दूसरे की नहीं खाती, तो सर क्या मैं मर जाऊंगी? देखिए निशा जी, कसम में जीने मरने जैसा कुछ नहीं होता। ये जब जिसकी कसम लेते हैं ये उस इंसान की वैल्यू दिखाता है हमारी नज़रों में। तो अगर आप हर बार अपनी ही कसम झूठी लेंगे तो सामने वाले को ऐसा लगेगा कि आपकी नज़रों में आपकी कोई वैल्यू नहीं है। वो आपकी किसी भी सिचुएशन में आपकी बातों पर कभी भरोसा नहीं करेंगे, उल्टा आपका मजाक बनाएंगे, जो आपके लिए ठीक नहीं है। तो अगर आप किसी हार्ड सिचुएशन में हैं तो आप कसम ऐसे ले सकते हैं कि मैं इसे करने की कोशिश करूंगी या धीरे धीरे करूंगी। इससे आपको अच्छा लगेगा और सामने वाला आपकी इज्जत भी करेगा। विवेक सिंह जी पूछते हैं सर मैंने माँ कसम खा लिया था, मेरी माँ को कुछ होगा तो नहीं ना? नहीं, कुछ नहीं होगा। बस उनको जब ये पता चलेगा कि आपने उनकी झूठी कसम ली थी तो उन्हें बुरा लगेगा, और बुरा इस बात पे लगेगा कि उन्होंने जो भी आपको कसम दी होगी या आपने अपनी माँ कसम जब खाई होगी तो डेफिनेटली आपने अपने अच्छे के लिए ही ली होगी। तो जब आपके साथ बुरा होगा तो उन्हें ये जानकर बुरा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम अवतार जी का। सर हमने अपने बॉयफ्रेंड के सामने पापा की कसम खा ली थी यकीन दिलाने के लिए, कुछ होगा तो नहीं ना मेरे पापा को, प्लीज़ सर रिप्लाई दीजिए। देखने वाली बात यह है कि राम अवतार जी का बॉयफ्रेंड है। देखिए राम अवतार जी, या फिर आपकी आईडी से जिस किसी ने भी ये सवाल किया है, जब कोई पुरानी बात हमारे रिलेशन के बीच में आती है जिसे हम छुपाना चाहते हैं तो उसको हम सडनली हैंडल नहीं कर पाते और उस सिचुएशन को लाइट रखने के लिए, उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए हम कभी कभी कस्में या कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बना के उस सिचुएशन को टाल देते हैं, पर मन ही मन में ये बात बाद में खाती है। तो अगर आपने उस टाइम अपने फादर की कसम ली तो उन्हें कुछ बुरा नहीं होगा, बट आप अपने रिलेशन को अच्छा बनाए रखने के लिए, आप अपने सुकून के लिए, ताकि आपको ये चिंता और ना खाए, आप उन्हें ये बात बता सकती हैं। अगर आप लोगों का रिलेशन अच्छा है, बॉन्डिंग स्ट्रांग है, तो आपको ज़रूर समझेंगे। अगर आपके इरादे ठीक थे तो आप उन्हें बताइए, वो आपको ज़रूर समझेंगे। और अगर नहीं समझेंगे तो फिर लाइफ टाइम आप इस प्रॉब्लम के साथ बहुत बुरा लगेगा आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्का धिंगरा जी का, भैया मैंने कसम खा ली कि मैं रात को बैठ के पढ़ूंगी पर मैं नहीं पढ़ पाई, विद्या पढ़ाई की खाई थी, बताओ प्लीज कोई नुकसान तो नहीं होगा ना। देखिए इस कसम में नुकसान जरूर होगा और नुकसान ये होगा कि एग्जाम में आपके मार्क्स थोड़े कम रह जाएंगे। अगर आपने विद्या पढ़ाई कसम खाई है और वो भी पढ़ने के लिए खाई है तो पढ़ लीजिए, कोई नुकसान थोड़ी होगा। जितना हो सके उतना ही पढ़ लो, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो पर पढ़ लो। अगर पढ़ लोगे तो मार्क्स अच्छे आएंगे, नहीं पढ़ोगे तो मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे और कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा, पर ये मार्क्स कम आने वाला नुकसान बहुत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जितेंद्र प्रताप मौर्य, ब्रो मैंने भगवान की कसम खाई थी कि मैं पबजी नहीं खेलूंगा, इसे कैसे तोड़े प्लीज बता दो। देखो भगवान जी ने आपकी कसम को बहुत सीरियस ले लिया है, उन्होंने पबजी बैन करा दी है, अब आप पबजी नहीं खेल पाओगे और आपकी कसम नहीं टूटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनालिसा बारिक जी, ये पूछती हैं अगर कोई फोर्सफुली कसम दे तो क्या करें। देखिए फोर्सफुली कसम का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है, उसमें तो आपको कोई कुछ भी कह सकता है। एक पुरानी कहावत है कि कोई आपको कहेगा कुएं में कूदो तो आप कूदोगे थोड़ी, तो इसका कोई मतलब बना ही नहीं। दोस्तों हम एक आजाद देश के नागरिक और आज हम अपनी बात खुल के पूछते हैं, चाहे वो बात कैसी भी हो, और इस बात का जीता जागता सबूत है डब्लू उपाध्याय जी, जिन्होंने खुलकर पूछा है मैंने भगवान की कसम खाई थी कि सेक्स नहीं करूंगा, फिर मैं कर रहा हूं, क्या मुझे पाप लगेगा। देखिए डब्लू जी ये पाप नहीं है, अगर ये पाप होता तो पीढ़ियां आगे नहीं बढ़ती। इसकी एक लिमिटेशन, एक हद होती है, अपने पार्टनर की इज्जत होती है। अगर उस इज्जत, उस लिमिट, उस दायरे के अंदर रह के ये होता है तो ये पाप नहीं है। आपकी सोच कितनी साफ है इस चीज़ को लेके, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो इज्जत ना करें, उस लिमिटेशन, उस हद को पार कर दें, अपनी सोच साफ ना रखें, सामने वाले की मर्जी हो ना हो ये जानना आप ज़रूरी ना समझे, सामने वाले की फीलिंग्स की आप कदर ना करें, तो चाहे आप कसम ले या ना ले ये गलत है। देखो दोस्तों कसम एक फीलिंग है, एक वैल्यू है। हम बहुत से लोग झूठी कसम ये सोच के खाते हैं कि कोई मरता थोड़ी है, अगर ऐसा होता तो अब तक तो सभी लोग मर चुके होते हैं। जी हाँ, इससे कोई नहीं मरता, पर इसका मतलब ये नहीं कि कसम खाना ठीक है। हमें सामने वालों की वैल्यू पता चलती है। अगर आपको ये पता चले कि आपके एक दोस्त ने आपकी झूठी कसम खाई है तो आपको बुरा लगेगा, और ये बुरा लगना बहुत बुरा होता है। तो दोस्तों जाने से पहले मैं बता दूं इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है बाय मिस्टर शेख ने, जो एक यूट्यूबर है और बहुत अच्छे यूट्यूबर है। आप उनके चैनल पर विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस देखिए, उन्हें लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज के टॉपिक के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप इस टॉपिक से सेटिस्फाइड हो गए होंगे। अगर आपके मन में इससे रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो सच में अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।